तो दोस्तों मैं आज प्लेइंग विद डॉल्स मूवी के आखिरी पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा और ये इस मूवी सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि आखिर वो किलर सभी मासूमों को उस आदमी के कहने पर क्यों मार रहा था। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने इस मूवी के बाकी पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप भी सीक्वेंस में बने रहोगे तो आपको भी और ज़्यादा मज़ा आएगा। इस मूवी की शुरुआत में जख्मी हालत में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका हाथ एक चेन से बंधा हुआ था। चेन का दूसरा हिस्सा कहाँ था यह तो हमें अभी नहीं दिखाया जाता है। लड़की जब होश में आती है तो उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी और वो लड़की अपने हाथों को चेन से खोलने की कोशिश कर रही थी और वो नहीं खुलती और तभी वो चेन के दूसरे सिरे को खींचती है। चेन की दूसरी तरफ वही किलर था और उसके हाथ में एक हथियार भी था। उस किलर को किसी ने बेहोशी का इंजेक्शन दिया था तो वो अभी बेहोश पड़ा हुआ था। लड़की किलर को देखकर डर जाती है। फिर वो धीरे धीरे चुपके से किलर के पास उस चेन की चाबी लेने जाती है और फिर किसी तरह वो किलर के हाथ से चाबी लेके अपने हाथों को चेन से खोल रही थी कि तभी अचानक से किलर को होश आ जाता है और वो किलर उस चेन को अपनी तरफ खींच रहा था। लड़की भी धीरे धीरे चेन के साथ उस किलर के पास में खींचती चली जा रही थी। उस जंगल में हर तरफ कैमरास लगे हुए थे और ये सब वो अमीर आदमी अपने लैपटॉप में देखकर एंजॉय कर रहा था। यहाँ लड़की खुद को बचाने के लिए चाबियों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब वो किलर वहाँ पर आकर उस लड़की को बेहोश करके अपने साथ में कहीं पर ले जाता है। वो किलर फिर लड़की को एक जगह पर ले जाकर लेटा देता है और उसके शर्ट के बटन खोल देता है। इस सीन के पैरेलल उस जंगल के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में कोई आदमी घुस आया था। उस आदमी को वो अमीर आदमी अपने लैपटॉप में देख रहा था और इसीलिए वो अपने गुंडे को खबर कर देता है उस आदमी को रोकने के लिए। यहाँ पर फिर किलर उस लड़की को टॉर्चर करने के लिए एक बड़ी सी कैंची उठाता है और वो उसके ब्रेस्ट को काटने वाला था, लेकिन तभी अचानक से किलर को किसी की आवाज़ आती है तो वो उसे देखने के लिए चला जाता है और ये वही अमीर आदमी का गुंडा था जो कि गलती से किलर के पास में आ गया था। किलर पीछे से आके उस आदमी को पकड़ लेता है और उस गुंडे से गलती से गोली भी चल जाती है। गोली चलने की आवाज से वो लड़की होश में आ जाती है और वो अपने आप को छुड़ाकर भागने लगती है। इस तरफ किलर उस गुंडे के पेट में एक हथियार घुसाकर उसकी चीरफाड़ कर रहा था और वो उसके मुंह को अपने दोनों हाथों से फाड़ देता है, जिससे कि वो गुंडा वहीं पर मारा जाता है। अब अगले सीन में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एलन नाम की एक लड़की का पीछा कर रहा था और वो एलन पर नजर भी रखे हुए था। एलन एक बार में जाती है और वहाँ पर वो एक औरत से मिलती है, लेकिन वो औरत उसे अपना नाम नहीं बताती। एलन उसके साथ एक कार में बैठकर निकल जाती है और वो पुलिस ऑफिसर भी उन दोनों का पीछा कर रहा था। वो औरत एलन को लेकर एक जंगल के रास्ते जाती है और वहाँ पर कार एक जगह पर रुकती है। जंगल में ही एक आदमी बाइक पर आता है। फिर वो औरत एलन के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को उस आदमी को देने के लिए बोलती है। एलन इस बात को नहीं मानती तो औरत कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम उनका इंटरव्यू नहीं ले पाओगी और हमें पता चलता है कि एलन एक रिपोर्टर है। वो औरत कहती है कि किसी को भी यहाँ की लोकेशन नहीं मिलना चाहिए और इसीलिए तुमको सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमें देना ही होंगे। एलन के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसी कारण से एलन अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उस आदमी को दे देती है, क्योंकि उसके लिए ये इंटरव्यू उसके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर हम ये भी देखते हैं कि वो औरत अपने वॉकी टॉकी पर किसी को बोल रही थी कि तुम शूट मत करना, मैं उस रिपोर्टर को लेकर आ रही हूँ। दूसरी तरफ एक रेड रूम में वही किलर दिखाया जाता है और वो वहाँ पर अपने शिकार को ढूंढ रहा था। उसका शिकार उस रूम में छुपी हुई एक लड़की थी। वो लड़की खुद को बचाने के लिए अपने हाथ की चेन को खोलने की कोशिश कर रही थी और वो किसी तरह से उस चेन से आजाद हो जाती है। वो लड़की किलर से बचते हुए वहाँ से निकलने का रास्ता खोज रही थी। उस किलर ने उस लड़की के कपड़े फाड़ दिए थे और वो अपने आधे फटे हुए कपड़ों से अपने बदन को किसी तरह से ढक रही थी। वो एक डोर को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस डोर पर ताला लगा हुआ था। वो ताले को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे नहीं खुलता। फिर किलर वहाँ पर आकर उस लड़की को डरा देता है। लड़की वहाँ से भागती है और किलर उसके पीछे चला जाता है। फिर वो लड़की खुद को बचाने के लिए एक हैमर को उठा लेती है, जिससे कि वो किलर पर वार करती है, लेकिन किलर के सामने वो नाजुक सी लड़की ज्यादा देर नहीं टिक पाती। किलर उस लड़की को पकड़ लेता है और खुद को बचाने के लिए वो लड़की बहुत कोशिश करती है, लेकिन किलर उसी हैमर से लड़की के मुंह पर मारकर उसका मुंह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि वो लड़की वहीं स्पॉट पर ही मारी जाती है। जंगल में हमें वही पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि एलन का पीछा करते करते वहां पर आया था। वो देखता है कि एलन की आंख पर पट्टी बंधी हुई है और उसे गाड़ी में बिठाकर एक लाल लाइट वाले रूम में ले जाया जा रहा था। वहाँ पर एलन को कपड़े बदलने को कहा जाता है और ये बात एलन को काफी ज्यादा अजीब लगती है। एलन वहाँ पर कोई छोटा सा कैमरा या कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस मांगती है ताकि वो उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर पाए और वो औरत उसे छोटा सा वीडियो रिकॉर्डर दे देती है, जिसके बाद में एलन को मजबूरन में उन कैमरास के सामने ही अपने कपड़े बदलने पड़ते हैं
तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई एलन के उतरे हुए कपड़े को ले गया था और इस बात की एलन को जरा भी खबर नहीं थी। सीन यहाँ पर कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगल में एक पुलिस ऑफिसर छानबीन कर रहा था। वो कहीं पर फोन लगाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। तभी वहीं पर उस अमीर आदमी के गुंडे ऑफिसर पर गोली चला देते हैं। फिर पेड़ों के बीच से बचता हुआ वो ऑफिसर भागता है और एक जगह पर आकर वो रुककर उन गुंडों पर गोलियां चलाता है। ऑफिसर की गोलियों से वो गुंडा घायल हो जाता है और ऑफिसर उसे एक लड़की का फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या उसने इस लड़की को कहीं पर देखा है। गुंडे को गोली लगी थी और वो कुछ बता पाता उससे पहले ही वो मर गया था। इधर एलन वही ड्रेस पहनकर इंटरव्यू लेने आती है और ये इंटरव्यू उसी अमीर आदमी का इंटरव्यू था। उस आदमी का नाम वॉचर था और एलन को देखते ही वो उसे गलत तरीके से टच करता है लेकिन एलन कुछ भी नहीं करती क्योंकि ये इंटरव्यू उसके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू था। अब फिर एलन वॉचर का इंटरव्यू लेने लगती है और हमें पता चलता है कि वॉचर एक क्रिमिनल था जिसे हर देश की पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही थी। उस वॉचर पर यह इल्ज़ाम था कि वो ऐसी मूवीज बनाता है जिसकी एक्ट्रेस को ही मार दिया जाता है और ये मर्डर असली होते थे। वॉचर ये बताता है कि सभी को जिंदगी में पैसे ही चाहिए और हम पैसों का लालच देकर उन लड़कियों को हमारी फिल्म में काम करने के लिए बुलाते हैं और पैसों की बातें सुनते ही कोई भी उनकी फिल्म में काम करने के लिए राजी हो जाता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। एलन ये पूछती है कि उन लोगों को मारने वाला वो किलर कौन है तो वॉचर कहता है कि 10 साल पहले मैं जेल में था और मेरे पास वाले सेल में एक कैदी था। वो कैदी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक और अजीब भी था। मुझे ये लगता था कि इस कैदी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ और इसीलिए मैंने जेलर की मदद से उसे बाहर निकाला और तब से ही वो मेरी मूवीज़ के लिए इंसानों को शिकार करता है। वॉचर यहाँ पर किलर की बात कर रहा था और उस किलर का असली नाम हैवॉक था। वॉचर कहता है कि हैवॉक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसीलिए मैं भी अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा एक गन रखता हूँ ताकि हैवॉक मुझ पर ही हमला नहीं कर दे। और ये सब सुनकर एलन वहाँ से जाने की बातें करती है। तभी वॉचर अपने फ़ोन में कुछ बटन दबाकर उस कमरे में गैस लीक कर देता है और उस गैस से एलन वहीं पर बेहोश हो जाती है। हम ये देखते हैं कि एलन एक पेड़ से बंधी हुई थी और वो बेहोश थी और तभी वो किलर यानी कि हैवॉक एलन के पास आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर उस औरत के पास आ गया था। उस औरत के साथ में 2 गुंडे भी थे और पुलिस ऑफिसर उस औरत के पास आके फोटो वाली लड़की के बारे में पूछता है और वो औरत उसकी बातों का जवाब नहीं देती है। वो पुलिस वाला गन निकाल लेता है और तभी एक गुंडा उस ऑफिसर पर ही गोली चला देता है। ऑफिसर वहां से भागता है और उस ऑफिसर का निशाना बहुत ही ज्यादा अच्छा था और वो एक ही शूट में उस गुंडे को मारकर गिरा देता है। उन गोलियों की आवाज किलर यानी कि हैवॉक को आती है। एलन होश में आके हैवॉक को देखकर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और तब हैवॉक हथियार लेके दूसरी लड़की के पास चला जाता है और वो लड़की दूसरी तरफ बंधी हुई थी। हैवॉक उस लड़की के पास आता है और वो झटपटाने लगती है। हैवॉक उस लड़की के गले में एक हथियार घुसाकर एक कप के अंदर उस लड़की का खून भरता है। वो लड़की चीखती चिल्लाती हुई वहीं पर मारी जाती है। अब वो कप से भरा हुआ खून लेके एलन के पास में आता है और वो एलन को पकड़कर जबरदस्ती उस खून को उसे पिला देता है। फिर वो एलन के कपड़े फाड़कर उसके सारे कपड़े उसके शरीर से निकाल देता है। किलर को फिर से गोलियों की आवाज आती है तो वो देखने के लिए चला जाता है और तभी एलन किसी तरह अपने हाथ छुड़ाकर अपने दोनों हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को ढककर वहां से भागती है और रास्ते में उसे एक टॉप लटका हुआ मिलता है तो वो उसे पहन लेती है। वहाँ पर हैवॉक की एक कुल्हाड़ी भी पड़ी हुई थी जिसे एलन अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास ही रख लेती है। पुलिस ऑफिसर और गुंडों के बीच में गोलीबारी हो रही थी और एलन भी खून में लथपथ हैवॉक से बचकर भाग रही थी। एलन को फिर वही औरत दिखती है जो कि उसे वहाँ पर लाई थी और उसे देखकर एलन गुस्से में कुल्हाड़ी से उस औरत के टुकड़े टुकड़े कर देती है और वो अपना सारा गुस्सा और अपनी पूरी भड़ास उस औरत के टुकड़े करने पर निकाल देती है। एलन फिर उस पुलिस ऑफिसर को वॉचर का ही आदमी समझकर मारने जाती है लेकिन वो ऑफिसर उसे गन दिखाकर उसे रोक देता है और वो एलन से कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। एलन पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से निकाले और ऑफिसर उसे एक लड़की की फोटो दिखाकर उससे भी वही पूछता है कि क्या उसने इस लड़की को कहीं देखा है, लेकिन एलन ने उस लड़की को कहीं नहीं देखा था। एलन ऑफिसर से बैकअप बुलाने को कहती है और वो ऑफिसर को सब कुछ बताने लगती है जो कि उसके साथ में अभी अभी हुआ था। फिर वो ऑफिसर एलन को बाइक पर बिठाकर वहाँ से ले जाता है। ऑफिसर उसे एक जगह पर लाकर रोक देता है और एलन को अकेले वहाँ पे रखी हुई कार में जाने को बोलता है क्योंकि उस ऑफिसर को अभी भी उस लड़की को ढूंढना था। एलन को समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़की के लिए वो ऑफिसर क्यों अपने आप को खतरे में डाल रहा है। अब कार के पास जाते टाइम वे देखते हैं कि वॉचर के गुंडे ने कार के टायर्स को खराब कर दिया है ताकि वो लोग वहाँ से निकल नहीं पाए और उस किलर का शिकार बन जाए। पुलिस ऑफिसर एलन को बताता है कि फोटो वाली लड़की उसकी बेटी है। जब उसका अपनी पत्नी से डिवोर्स हुआ तो डिवोर्स के 10 साल के बाद तक उसने अपनी बेटी को कहीं नहीं देखा और उसने उससे बात तक नहीं की थी। फिर एक
दिन उसकी एक्स वाइफ अपनी बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन आती है और तभी से वो पुलिस ऑफिसर अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। अचानक पुलिस ऑफिसर को एक गुंडा दिखाई देता है और तब वो उसके पीछे जाकर उस पर गोली चलाता है। इस तरफ किलर एक दूसरी बंधी हुई लड़की के पास जाता है और वो उसे एक मास्क पहना देता है और खुद भी एक इंसान की खाल को ओढ़ लेता है। अचानक से हैवॉक को एलन और पुलिस ऑफिसर भागते हुए दिखाई देते हैं और वो एक हथियार लेकर उनके पीछे चला जाता है। इधर एलन और पुलिस ऑफिसर गोलियों से बच रहे थे। वो ऑफिसर एलन को टूटी फूटी कार में छुपा देता है और अकेले गुंडे से लड़ने चला जाता है और एक ही गोली में वो गुंडे को मार डालता है। हैवॉक फिर उसी कार के पास जाता है जहाँ पर एलन छिपी हुई थी। एलन किसी तरह अपनी सांसों की आवाजों को रोक रही थी ताकि हैवॉक उसे सुन न ले। हैवॉक उस कार को खोलता है लेकिन तब तक एलन दूसरी तरफ से निकलकर भाग चुकी थी। हैवॉक फिर एलन के पीछे जाता है और एलन फिर एक ड्रम में छुप गई थी और किलर उसे देख लेता है। वो एलन को पकड़ने ही वाला था कि तभी एलन वहाँ से भाग जाती है। अब पुलिस ऑफिसर भी एक ही गोली में उस आखिरी गुंडे को भी मार डालता है और फिर वो ऑफिसर उस गुंडे की गन भी उठाकर बाकी सभी को भी मार डालता है। एलन भागती हुई एक नदी की तरफ जाती है और पानी में उतर जाती है। वो हैवॉक से बचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बच नहीं पाती और हैवॉक उसे पकड़कर पानी से घसीटता हुआ बाहर निकलता है। वो एलन के पेट में एक हथियार से वार करके उसे काट देता है और फिर वो उसके पेट को काटकर उसके पेट से एलन की सारी अंतड़ियों को बाहर निकालता है जिससे कि एलन तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है। पुलिस ऑफिसर उस बंधी हुई लड़की के पास जाता है और उसे होश में लेकर आता है। वो लड़की उससे मदद मांगती है। वो ऑफिसर उसे अपनी बेटी का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है और वो लड़की कहती है कि एक हफ्ते पहले उसे यहाँ पर लाया गया था और उससे ये भी कहा गया था कि उसके पिता उसको बचाने के लिए यहाँ पर आएंगे। वो ऑफिसर उस लड़की को आज़ाद करके उसे एक जगह पर लिटा देता है और वो लड़की को उसकी बेटी की लोकेशन भी बता देती है। ऑफिसर उस लोकेशन की तरफ जाता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए और तब वो लड़की वहाँ से उठकर भागने लगती है। ऑफिसर देखता है कि उसकी बेटी को किलर ने एक जगह पर बांध कर रखा हुआ है और ये वही लड़की थी जिसे फिल्म की शुरुआत में हमने देखा था। किलर को अपनी बेटी के पास देखकर ऑफिसर अपने हथियार डालकर किलर के पास आ जाता है और किलर भी अपने हथियार फेंककर ऑफिसर से लड़ने आ जाता है। दोनों फिर बहुत देर तक एक दूसरे से लड़ते हैं और कोई भी किसी से कम नहीं पड़ रहा था। दोनों बराबर के ताकतवर थे लेकिन ऑफिसर धीरे धीरे किलर की मार से हार रहा था। वो किलर ऑफिसर का गला दबाने लगता है और वो एक पत्थर उठाकर ऑफिसर किलर के पैर पे मारता है जिसके बाद में वो उसके सर पर मारता है और किलर बेहोश हो जाता है। ऑफिसर अपनी बेटी के पास आता है और किलर खुद को संभाल कर धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। ऑफिसर अपनी बेटी का हाथ खोलता है और वो अपनी बेटी को होश में लेकर आता है। उसकी बेटी अपने पिता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। ऑफिसर अपनी बेटी से आखिरी बार मिलता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो उसे भागने को भी कहता है और ये भी कहता है कि कुछ भी हो जाए रुकना मत, बस भागते जाना। जिसके बाद में वो अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद किलर से लड़ने के लिए चला जाता है। जब वो लड़की पीछे पलट कर देखती है तो किलर ने शायद उसके पिता को मार दिया था और रोते रोते किलर से बचते हुए बस भागने लगती है। किलर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और हथियार लेकर उस लड़की को मारने के लिए उसके पीछे आता है। ये सब लैपटॉप में वो वॉचर देख रहा था और एक गुंडा उस लड़की को मारने के लिए बंदूक उठाता है लेकिन तभी किलर हैवॉक वहाँ पर आकर उसके सर के टुकड़ा कर देता है। वो लड़की अपनी जान बचाकर बस भाग रही थी और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था प्लेइंग विद डॉल्स मूवी का आखिरी पार्ट। तो इस पार्ट के जरिए आपको पता लग गया होगा कि आखिर कौन था वो किलर और वो आदमी और क्यों उसे सभी को मारने में मज़ा आता था। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में।